चलिए जानते हैं देश और दुनिया की आज की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सेक्शन में 500 अंकों से ज्यादा की चढ़ाई, सुबह 700 अंक नीचे था। अभी 73,000 के स्तर पर कारोबार कर रही बैंक निफ्टी शेयरों में तेजी देखने को मिली है। शेयर बाजार में आज यानी शुक्रवार 19 अप्रैल को करीब 700 अंकों की गिरावट के बाद शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। सेक्शन करीब 500 अंकों चढ़कर 73,000 के स्तर पर कारोबार कर रही है। वहीं निफ्टी की बात करें तो 150 अंकों की तेजी के साथ 22,150 के स्तर पर कारोबार कर रही है। मोदी बोले आतंकवाद का सप्लायर पड़ोसी आटे से तरस रही है। दमोह में कांडी गठबंधन वाले भगवान राम की पूजा को पाखंड मानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमपी के दमोह में चुनावी सभा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये चुनाव देश का चुनाव है, देश को दुनिया की शक्ति बनाने का चुनाव है। पीएम मोदी ने कहा कि जब दुनिया में युद्ध का माहौल हो तो ऐसे में भारत में युद्ध स्तर का काम करने वाली सरकार की बहुत जरूरत है और ये काम सिर्फ पूर्ण बहुमत वाली भाजपा सरकार कर सकती है। Realme Narzo 70X स्मार्टफोन 24 अप्रैल को लॉन्च होगा। 45 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000 mAh की बैटरी मिलेगी। 64 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा। एक्सपेक्टेड प्राइस होगी इसकी 12,000 रुपए। चाइनीज टेक कंपनी Realme बजट सेगमेंट में और स्मार्टफोन Realme Narzo 17X 5G 24 को लॉन्च करने जा रही है। इस स्मार्टफोन में 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा। लोकसभा चुनाव 2024 वायनाड में जेपी नड्डा बोले राहुल वंशवाद और तुष्टीकरण की राजनीति में यकीन करते हैं, वे भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा साबित होगा। देश के किस राज्यों में पहले फेज के चुनाव के बीच अन्य जगहों पर चुनाव प्रचार जारी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज केरल की वायनाड में रैली को संबोधित किया है। इलन मस्क बोले रॉकेट एक दूसरे पर नहीं तारों पर भेजेंगे। इजराइल ईरान टेंशन के बीच शांति की अपील। आज इजराइल ने ईरान पर दागी थी मिसाइलें। स्पेस एक्स मालिक इलन मस्क ने इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते टेंशन के बीच शांति की अपील किया है। इलन मस्क ने अपने एक्स हैंडल पर अपने सबसे ताकतवर रॉकेट स्पारशिप को फोटो शेयर किया है। 2018 में लापता हुआ अरबपति रूस में मिला। स्विट्जरलैंड में गायब हुए थे कार्ल एरी हम 2021 में जर्मनी की अदालत ने मृत घोषित किया है। 4 साल से लापता चल रहे जर्मन अमेरिकी अरबपति कार्ल एरीवाल हाउ को रूस में मिल चुका है। डाव को आखिरी बार अप्रैल 2018 में स्विट्जरलैंड में जर्मेट में देखा गया था। केजरीवाल बोले 48 बार खाना आया, आम सिर्फ 3 बार आया। ईडी ने कहा था जानबूझकर आम मिठाई खा रही हैं ताकि शुगर बढ़े और बेल मिल जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल में प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार 18 अप्रैल को आरोप लगाया था कि वे जेल में जानबूझकर मीठा खा रही हैं ताकि शुगर लेवल बढ़े और उसे बेल मिल जाए। 24 दिन के पीएम जिन्होंने इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करवाया, बेटे अजीत को टिकट देने पर मुलायम से गुस्साए। पोते ने बीजेपी को कहा था चूतिया पार्टी। 1989 मथुरा के डेम्पियर नगर में एक सभा को संबोधित करते हुए बात लोकल दल के प्रमुख चौधरी चरण सिंह ने कही थी। 1 साल बाद जब चौधरी साहब की तबीयत खराब होने लगी तो उन्होंने IIT पास अपने बेटे अजीत सिंह को वापस बुला लिया। विदेश से लौटने के बाद अजीत सिंह धीरे धीरे यहाँ की राजनीति में रुचि लेने लगी। 3 तलाक कानून बनाकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बदल दिया। 34 साल पुराना वादा पूरा किया। मुस्लिम बोले हमें काबू करने की साजिश है। साल 1956 प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदू कोड बिल लेकर आए हुए थे। बीजेपी की पुरानी पार्टी जनसंघर्ष अड़ गई कि हम इसे लागू नहीं होने देंगे। अगर आप हिंदू लॉ में बदलाव कर रहे हैं तो बाकी धर्मों के पर्सनल लॉ में भी बदलाव किया जाए, पर नेहरू जी इसके लिए तैयार नहीं हुई। पहले फेज में इंडिया जीत सकते हैं 40 से 50 सीटें। 102 सीटों में से 99 पर पहुंच सकते हैं। इंडिया ब्लॉक को 42 से 47 सीटें मिलेगी। लोकसभा चुनाव के पहले फेज में 19 अप्रैल यानी 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 2019 के चुनाव में इन्हीं सीटों पर बीजेपी ने 40, डीएमके ने 24 और कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थी। अन्य को 23 सीटें हासिल हुई थी। IPL 2024 का गणित 7वें नंबर पर आई मुंबई बुमराह को पर्पल कैप मिले। आज जीतकर दूसरे नंबर पर बना सकती है CSK। मुंबई इंडियंस ने इंडियन प्रीमियर लीग में पंजाब किंग्स पर 9 रनों की रोमांचक जीत दर्ज किया है। इसी बीच मुंबई की टीम मौजूदा सीजन के पॉइंट टेबल 7वें स्थान पर मौजूद है। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल का पहला बैच सौंपा। 2022 में 2,966 करोड़ की डील हुई थी। फिलीपींस साउथ चाइना से में तैनात करेगा। भारतीय वायुसेना आज फिलीपींस सैनिक को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का पहला बैच सौंप दिया है।
ब्रह्मोस पाने वाला फिलीपींस पहला बारी देश है। भारत ने जनवरी 2022 में फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की बिक्री के लिए 2966 करोड़ का डील किया था। दुल्हन ने ससुराल रवाना होने से पहले डाला वोट। मतदान केंद्रों पर वोटिंग शुरू होते ही लगी लाइनें। 1 बजे तक 40% मतदान हुई। राजस्थान और पंजाब की सीमा पर सबसे अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र में मतदान जारी है। यहां सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। श्रीनगर में दोपहर 1 बजे तक 40.72% मतदान हो चुका है। सीएम साय ने कहा कांग्रेस भ्रम फैला रही से बचे। सरगुजा में भाजपा उम्मीदवार चिंतामणि ने किया नामांकन। रायपुर में कांग्रेस प्रत्याशी विकास का शक्ति प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए सरगुजा से भाजपा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज नामांकन दाखिल कर दिए हैं। इसके बाद हुई सभा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर भ्रामक फैलाने का आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आरक्षण अन्य बातों को लेकर कांग्रेस बरगला रही है, इसके बहकावे में मत आइएगा। एमपी की 6 लोकसभा सीटों पर वोटिंग। कांग्रेस ने पोस्ट किया छिंदवाड़ा में भाजपा नेताओं के रुपए बांटने का वीडियो। अब तक 44% वोटिंग हुआ है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मध्य प्रदेश की 6 सीटों छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, शहडोल, सीधी पर वोटिंग हो रही है। कांग्रेस ने छिंदवाड़ा में बीजेपी नगर अध्यक्ष अकुल शुक्ला पर रुपए बांटने का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया है। अमित शाह ने गांधीनगर से नामांकन दाखिल किया। का इस बार का चुनाव बेहद अहम है। मोदी तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को गांधीनगर में भाजपा प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पर्चा दाखिल किया है। यहां 7 मई को वोटिंग होनी है। अमित शाह दूसरी बार गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं। नागौर में दोपहर 1 बजे तक 60% मतदान खत्म हुआ। दूल्हा दुल्हन ने किया मतदान। धूप के बावजूद बूथों पर लगी है कतारें। नागौर लोकसभा सीट के लिए मतदान शुरू हो चुका है। नागौर लोकसभा क्षेत्र में दोपहर 1 बजे तक 60% मतदान हो चुकी है। क्षेत्र के नावों में 34 से 61% मतदान हुआ है। सीकर में मतदान करने कनाडा से आए युवक लाल जोड़े में देने वोट आई दुल्हन। महिलाएं बोली घर का काम छोड़कर आई हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग आज सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। सीकर लोकसभा सीट पर भी वोट देने के लिए मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला है। मणिपुर में पोलिंग बूथ पर गोलीबारी, 3 लोग घायल हुए। इम्फाल ईस्ट में ईवीएम में तोड़फोड़, कुल्की समुदाय का चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। 2024 लोकसभा चुनाव के फर्स्ट फेज के दौरान शुक्रवार को मणिपुर में बिसपुर जिले के थामपोली में एक मतदान केंद्र पर गोलीबारी हुई है। इनमें 3 लोग घायल हो चुके हैं। मतदान केंद्रों पर निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर एसीपी जितेंद्र सिंह बोले बीजेपी का अहंकार टूटने वाला है। वन मंत्री परिवार के साथ आए वोट डालने। राजस्थान में 2 चरणों में लोकसभा चुनाव होगा। पहले चरण में अलवर लोकसभा सीट के लिए आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। मतदाताओं का बूथ पर पहुंचना शुरू हो चुका है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि जनता ने मोदी के वादों को देख लिया है। कश्मीर में हथियार पहुंचाने के लिए लश्कर ने पैटर्न बदला। खालिस्तानी पंजाब के रास्ते हथियार पहुंचा रहे थे, पहले पाकिस्तान से मंगवाए जाते थे। पाकिस्तान पोषित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा ने कश्मीर में अपने आतंकियों तक घातक हथियार और विस्फोटक पहुंचाने के अपने पैटर्न में बदलाव किया है। पहले जहां पाकिस्तान से हथियार आया करते थे, वहीं अब दूसरी जगह से हथियार आने लगे हैं। केरल में बर्ड फ्लू फैला, 21,000 पक्षी मारे गए। प्रशासन 8 दिनों में 3500 पक्षी मारे गए। जिला प्रशासन का दावा इंसानों में फैलने की संभावना नहीं है। केरल के पुलत जिले के 2 जगह जानलेवा बर्ड फ्लू फैलने की खबर से हड़कंप मचा हुआ है।